नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। हमारे प्रदेश हरियाणा की तस्वीर तेजी से बदल रही है। विकास भी हुआ है और लोगों की मानसिकता में काफी बदलाव भी आया है। इसका असर समाज पर भी बड़े पैमाने पर देखा गया। इस साल लड़कियों का घर से भागने का आंकड़ा डबल हो गया है। हम गलत नहीं कह रहे हैं, आप सही सुन रहे हैं। यानी जो ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें लड़कियां घर से भागकर शादी करती हैं या अपने प्रेमी के साथ भागती हैं, यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले इस साल डबल हुआ है। डबल ही नहीं हुआ है, उससे ज्यादा पहुंचा है। पिछले साल 336 लड़कियों ने घर से भागकर शादी की थी, तो इस साल लड़कियों के घर से भागने के मामले 995 हैं, 1000 से 5 कम। और रेप के मामलों में भी पिछले साल के मुकाबले इस साल 500 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। उधर तलाक पर अगर हम नजर डालें हरियाणा में, तो तलाक का आंकड़ा भी बदलते समाज की भयानक तस्वीर पेश कर रहा है। ऐसे में आज के शो में कुछ गंभीर सवाल हम उठाएंगे। एक खास पैनल हमारे साथ होगा इस पर चर्चा करने के लिए, और हम ये जानने समझने देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे प्रदेश में, हरियाणा में कितना समाज बदल रहा है, कितना इंसान बदल गया है। हरियाणा का समाज तेजी से बदल रहा है। विकास के साथ नैतिक मूल्यों में भी काफी गिरावट आई है। प्रदेश में लड़कियां भागने का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है, तो रेप के मामले भी थम नहीं पाए हैं। और अब तो पश्चिमी देशों की तर्ज पर तलाक भी खूब होने लगे हैं। 7 समंदर पार से आई हवा देश की सांसों में जहर बनकर घुल रही है, और समाज न समझ पा रहा है न संभल पा रहा है। घर से भागने वाली लड़कियों और महिलाओं की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पिछले साल लड़कियां भागने के 465 मामले दर्ज हुए थे, तो इस साल 995 लड़कियां भागने के मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं। रेप के मामलों में भी हरियाणा में तस्वीर बेहद भयानक दिखाई देती है। पिछले साल हरियाणा में रेप के 396 मामले दर्ज हुए थे, तो इस साल अब तक 704 मामलों की एफआईआर दर्ज करवाई गई है। रेप के जिन मामलों को लोक लाज के डर से दबा दिया गया, उनके बारे में अंदाजा लगा पाना भी बेहद मुश्किल है। बदलते समाज में खाप पंचायतों पर भी चर्चा करेंगे और उन सवालों के जवाब भी तलाशेंगे जिनसे आपका और हमारा सीधा सरोकार है। ऐसे में खास पैनल हमारे साथ है, और इस शो के जरिए हम कोशिश करेंगे समाज को एक सार्थक रास्ता मिल सके, ताकि आने वाले हरियाणा की पहचान देश के लिए मिसाल बनकर सामने आए। भिवानी से रवि जांगड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो हमारे प्रदेश में लड़कियां घरों से ज्यादा भाग रही हैं और अपनी मर्जी की शादियां कर रही हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा सवाल यह उठा रहा है कि लड़कियां भागने का आंकड़ा हमारे प्रदेश में आखिर तेजी से बढ़ क्यों रहा है। इसके अलावा इस साल 1000 लड़कियां भागने की वजह क्या है। रेप के मामले घटने की जगह बढ़ क्यों रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हमारे प्रदेश में बलात्कार के जो मामले घटने चाहिए थे, उनकी संख्या में इजाफा क्यों हो रहा है। सवाल नंबर 4, इस साल रेप के मामले 700 से ज्यादा क्यों हुए। तलाक के बढ़ते मामलों की वजह क्या है। बदलते समाज में खाप पंचायतों का रोल क्या है। क्या खाप पंचायतें अपने किरदार को बखूबी निभा पा रही हैं। लव मैरिज के प्रति, प्रेम विवाहों के प्रति क्या हमारे प्रदेश में नजरिया बदला है, या वही नजरिया है जो पिछले 50-60 वर्षों से लगातार चलता रहा है।
सवाल नंबर 8 जो हम उठा रहे हैं वो ये कि सगोत्री विवाह के खिलाफ खाप पंचायतें क्यों हैं, और अगर हैं तो वो ये बात युवा पीढ़ी को ठीक तरीके से कन्वे क्यों नहीं कर पा रही हैं। क्या वाकई में हमारे प्रदेश में, हमारे समाज में महिलाओं की दशा सुधरी है या केवल आंकड़े सुधरे हैं, स्थिति वैसी की वैसी है। और सबसे बड़ा सवाल ये जिस पर आज हम अपने शो में चर्चा करेंगे कि क्या समाज की मानसिकता वाकई बदली है या हम केवल मानसिकता बदलने का ढोंग कर रहे हैं। और हमेशा की तरह इस संवेदनशील, इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक बेहद खास पैनल इंडिया न्यूज हरियाणा के स्टूडियो में मौजूद है। आपका परिचय हम अपने पैनल से करवा दें। हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर संतोष दहिया हैं, आप महिला अध्यक्ष हैं सर्व खाप महापंचायत की। हमारे साथ मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता जो अक्सर टेलीविजन पर सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय देती दिखाई देती हैं, शबनम खान जी हैं। शबनम जी, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा के स्टूडियो में। टेकराम कंडेला साहब हमारे साथ हैं। टेकराम कंडेला साहब कंडेला खाप के प्रधान हैं। कंडेला खाप का बड़ा योगदान है सामाजिक कार्यों में। रामकरण सोलंकी जी हमारे साथ हैं, आप पालम 360 खाप के प्रधान हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुमित नागपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम मिहिर कंडेला साहब हैं, आप अध्यक्ष हैं कंडेला युवा क्लब के। हमारे साथ सुनील जागलान साहब हैं, आप बीबीपुर गांव जो अभी हाल ही में चर्चा में था, जिसमें एक युवक और एक युवती को सरेआम मौत के घाट उतारा गया क्योंकि वो घर से भागे थे, उन्होंने शादी की थी। उस गांव के सरपंच सुनील जागलान साहब हमारे साथ हैं। और इसके अलावा हमारे साथ दलेल सिंह खटकड़ साहब हैं, आप खेड़ा गांव के प्रधान हैं। ये खास पैनल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जिनसे हम चर्चा करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जो सवाल हम उठा रहे हैं, क्यों हमारे प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि जो आंकड़े कम होने चाहिए थे वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमने अभी तक नहीं सुना कि बलात्कार के मामलों को लेकर किसी भी खाप ने कोई कड़ा रुख अपनाया हो, किसी भी बलात्कारी को गांव से निकाला गया हो। आखिर ऐसा क्यों है? जब खापें ये कहती हैं कि हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हैं, तो वो सामाजिक जिम्मेदारी दिखाई क्यों नहीं देती, खासतौर से बलात्कार जैसे मामलों में। भ्रूण हत्या को लेकर हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है? लिंगानुपात को लेकर बार बार बात की जाती है, लेकिन लिंगानुपात का फर्क अभी भी वैसा ही बना हुआ है जैसा पिछले दशक में था। सबसे पहला सवाल संतोष दहिया जी आपसे है, चूंकि आप महिला हैं और महिला अध्यक्ष हैं सर्व खाप महापंचायत की, कि ये जो आंकड़े कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं, ये आपकी नजर में क्या इशारा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों युवाओं की सोच जैसी है वो पक्की होती जा रही है? क्यों जो खापें हैं वो अपनी मानसिकता के हिसाब से उसी जगह पर खड़ी हुई हैं? देखिए, जो आज का यूथ है, मुझे लगता है वो उस अंधकार रूपी माहौल में खड़ा है जिसे चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक तरफ तो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो बच्चों को लगता है कि हम मॉडर्न हो गए हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको समझने की वो कोशिश नहीं करते। तीसरा जो है, मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा अपना रोल अदा कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से सीरियल दिखाए जाते हैं, छज्जे छज्जे का प्यार, मैं एक एग्जांपल देती हूँ हमेशा, छज्जे छज्जे के प्यार शहर में चल सकता है लेकिन गांव में नहीं चल सकता, क्योंकि गांव में जिस छज्जे की वो बात कर रहे हैं, उस छज्जे पे उसके ताऊ या चाचा की लड़की होगी। तो बच्चों को ये समझना होगा कि हम कौन से माहौल में हैं, हमारी रूट क्या है, हम किस संस्कृति और सभ्यता से आए हैं। संतोष जी, कौन समझाएगा ये बात जो आप कह रहे हैं कि बच्चों को समझना होगा? टेलीविजन का आपने जिक्र किया, ठीक हो सकता है एक हद तक, लेकिन ये जो जिम्मेदारी है इसे कौन समझाएगा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? जाहिर है परिवार समझाएगा, मुझे लगता है गांव समझाएगा, समाज समझाएगा, खापे समझाएंगे, और न केवल समझाएंगे बल्कि समझाया जा रहा है। इसके बावजूद ये आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी चिंता की बात यही है। मुझे लगता है आज के माहौल में, क्योंकि महंगाई का जमाना है, माँ और बाप दोनों जॉब करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे परिवार हैं, उनमें कोई दादा दादी जो परिवार, एक ज्वाइंट जो फैमिली रहती थी, ये गांव की भी स्थिति है, जो गांव की भी स्थिति है, ये क्योंकि आज जहां माता पिता दोनों जॉब करने को मजबूर हैं, माता पिता जॉब करते हैं, यानी इस लिहाज से भी हमारे प्रदेश के गांव बदल रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी संस्कृति नहीं मिल रही है। पहले हमारे बुजुर्ग हमारे साथ बैठते थे, ठीक है, शाम को वक्त लगाते थे हमारे साथ, हमें समझाते थे, जब हम गलत करते तो हमें बताते थे बेटा ये गलत है, जब हम ठीक करते थे तो हमें शाबाशी मिलती थी। आज बच्चों को वक्त नहीं दिया जा रहा है उन पेरेंट्स की तरफ से, उस समाज की तरफ से जिसकी आज बच्चों को सख्त जरूरत
जरूरत है, क्योंकि जो हमारे बच्चों की रूट है वो आज खंडित होती जा रही है, मैं ये कहूंगी, क्योंकि वो एक तरफ तो मॉडर्न बन रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि फुअडता और मॉडर्नाइजेशन में फर्क क्या है। ठीक वो है, फर्क समझाने की आवश्यकता टेकराम है। कंडेला साहब हमारे साथ हैं, आप कंडेला खाप के प्रधान हैं। टेकराम कंडेला साहब, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि बच्चों को माता पिता वक्त नहीं दे रहे हैं, जिंदगी की दौड़ अब इतनी हावी हो गई है कि वो उसी को दौड़ने में लगे हुए हैं? और अगर ऐसा है आपके नजरिए में सही, तो फिर खापें अपनी भूमिका कहां पर निभा रही हैं? देखिए, कंडेला खाप हमेशा हर प्रकार से जितने भी कैंप लगाकर बाकायदा, जहाँ जिस तरह कंडेला गांव में स्कूल में बड़ा जिला हरियाणा लेवल पर भ्रूण हत्या के खिलाफ एक बड़ा वो कराया हमने, उसके लिए हम कंडेला खाप के 36 बिरादरी के लोगों ने इकट्ठे होकर एक बड़ा अभियान चला है। उसमें हम हर गांव से कमेटी बनाने के लिए कया है, 5-5 आदमियों की कमेटी बनाई गई है। और हरियाणा के जितने भी खापों के प्रधान हमारे बीच में आए थे, या उत्तरी भारत के आए थे, राजस्थान से आए थे, पंजाब से आए थे, हमने सभी को ये कहा अपनी अपनी खापों में कमेटी बनाओ और अपने बच्चों को समझाओ। इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, इससे 36 बिरादरी के लोग एकजुट होकर माँ बाप ने अपने टाइम पर अपने बच्चों को समझाना होगा, और इस तरह नहीं समझाओगे तो ये मामले हमेशा बढ़ते रहेंगे। नहीं कंडेला साहब, हमारा सवाल ये कि इतनी सारी कोशिशों के बावजूद, इतने बड़े स्तर पर खापों के योगदान के बावजूद, तमाम मुद्दों पर पंचायतों के बावजूद, वो मैसेज बच्चों तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा है? बच्चे उस मैसेज को क्यों ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे जो कर रहे हैं वो मैसेज हमारी खापें या हमारे बुजुर्ग नहीं समझ पा रहे हो?